नमस्कार दोस्तों, जीवन ज्योति की ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आज से हम गणित का ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अपना पहला टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में अपने जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें 3 नंबर के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। उन 3 नंबर के क्वेश्चन में एक तो 1 नंबर की परिभाषा आती है एक नंबर में, और 1-2 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स देखो, इंग्लिश में इसका नाम मैट्रिक्स और हिंदी में इसको आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, और मैं अधिकतर मैट्रिक्स ही यूज़ करूँगा। अब देखो मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स संख्याएं में देखो, जैसे वास्तविक संख्या भी होती है और काल्पनिक संख्या भी होती है, तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को इंक्लूड करके चलेंगे। उसके बाद में फलन की बात करते हैं तो फलन में अपने इनवर्स फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। ये सब फंक्शनों की एक आयताकार व्यवस्था होती है, लाइक इस प्रकार से। उस व्यवस्था को हम मैट्रिक्स कहते हैं। उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा बताया जाता है। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने इसको ए नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को मैंने बी नाम दे दिया और इस मैट्रिक्स को मैंने सी नाम दे दिया। मैट्रिक्स को अधिकतर जो प्रचलन है लिखने का वो ये कोष्टक वाला रहेगा। हम इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन जो अपनी जितनी सारी किताबें चल रही उनमें आपको अधिकतर मैट्रिक्स इस फॉर्म में दिखाई देगा। तो आप इनको देखकर कंफ्यूज नहीं हो, ये एक अपने पास में एक एक्स्ट्रा मेथड है इसको बताने का, लेकिन आपको अधिकतर यही मिलेगा। ठीक है, मैट्रिक्स देखो एक प्रकार की व्यवस्था होती है। मैट्रिक्स का हम कभी भी मान ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का तो मान ज्ञात करेंगे। सारणिक मतलब अपन प्रश्नावली 4 उसमें पढ़ेंगे। सारणिक का मान होता है, मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका कोई मान नहीं है, बस इसमें वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो मैट्रिक्स में आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स के क्रम को m क्रॉस n से बताया जाता है। अब m क्रॉस n का मतलब ये है कि m तो आपकी पंक्तियों की संख्या हो गई और n कॉलम्स की संख्या हो गई। अब इसमें ये देखो कि जब कभी भी m क्रॉस n या n क्रॉस m आपको मिले तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सबसे पहले आएगा ना वो आपकी पंक्तियों की संख्या ही आएगी, चाहे m की जगह और कोई a क्रॉस b, सपोज जैसे मान लो a क्रॉस b दे दे। a क्रॉस b दे रहा है तो a का मतलब यहाँ पंक्तियों की संख्या है और b का मतलब आपकी कॉलम्स की संख्या है। तो इस चीज को आप ये कंफर्म कर लें कि जो पहला मतलब ये पहला जो एलिमेंट है a, जैसे m है यहाँ पर, तो m पहली बार में जो आएगा वो आपकी पंक्तियां ही आएगी और दूसरी बार में जो आएगा वो आपके स्तंभ आएंगे। यानी पंक्तियों को तो रो बोलते हैं और इनको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स को इस प्रकार से बताते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, अब ये मैट्रिक्स है तो ये तो हो गई आपकी R1 पहली पंक्ति। ठीक है, R1 ये दूसरी रो हो गई, दूसरी पंक्ति, ये तीसरी रो हो गई। ठीक है, ये रोज इस प्रकार रो चलती रहेंगी, सारी रोज हैं ये। ठीक है, उसके बाद में ये कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है जिसे हम C1 बोलेंगे, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो ये कॉलम हो गए और ये रो हो गई। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया कि मैट्रिक्स जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा बताई जाती है। उसके बाद में देखो कि जैसे ये एलिमेंट है, इसको हम अवयव बोलेंगे। मैट्रिक्स के अंदर जो ये आयताकार व्यवस्था है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट, ये एलिमेंट है तो इसकी पोजीशन क्या होगी? ये जो आई है ना, जैसे इसको शॉर्ट में हम बताते हैं मैट्रिक्स A बराबर AIJ बराबर m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब ये हुआ कि I तो पंक्ति को बताता है और J किसको बताता है? कॉलम को। जैसे ये पहली पंक्ति A11, पहली पंक्ति और पहले कॉलम का ये अवयव हुआ। ये पहली पंक्ति है, ये देखो पहली पंक्ति, और ये दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम का ये अवयव हुआ जिसे हम A12 का नाम देते हैं। फिर इसी प्रकार ये A21 है। A21 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति, भाई पहला ये पहली बार में जो लिखा हुआ है 2, इस 2 का मतलब है कि ये दूसरी पंक्ति को बता रहा है, और बाद में जो 1 दे रखा है ये इस बात को बता रहा है कि ये पहला कॉलम है। तो दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम को ये बताएगा। ठीक है, इस प्रकार ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति हो गई, और ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे थे भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है?
इसका मतलब यह है कि m क्रॉस n, m यानी पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या को जब आप आपस में गुणा कर दोगे तो आपको मिलेगा, आपको टोटल अवयवों की संख्या मिलेगी, टोटल एलिमेंटों की संख्या मिलेगी। भाई उसमें एलिमेंट कितने हैं? जैसे इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं, इसमें 2 पंक्तियां हैं, एक ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 4। और 4 क्या है इसमें? अवयवों की संख्या। ठीक है, इस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये A11 है। A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहला कॉलम। ठीक है, जैसे आपको पूछे कि भाई A12 की वैल्यू बताओ इसमें, तो आप A12 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो ये वो अवयव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं पूछूं कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आप पहले पंक्तियों की संख्या देखो। भाई पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई, 3 पंक्तियां हो गई। अब हम कॉलम की संख्या देंगे, ये कॉलम 1 और ये 2, 3 पंक्तियां और 2 कॉलम, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6। यहाँ 6 का मतलब है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो 6 है। 2 × 3 क्रम का मैट्रिक्स है और इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? 6। 1 2 3 4 5 और 6। कई बार आपको क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाई A31 इसकी वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब ये कि तीसरी पंक्ति देखो, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई और ये R3 हो गई, तो ये तीसरी पंक्ति हो गई, यानी इस पंक्ति की बात कर रहा है। पहले कॉलम की बात कर रहे हैं तो ये पहला कॉलम ये हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम, तो पहला कॉलम ये हो गया। इसका मतलब इस एलिमेंट यानी इस एंट्री के बारे में ये हमारे से पूछ रहा है। तो देखो ये, और मैट्रिक्स को ये मैंने बता दी, ये शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है। जिस भी क्रम की मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से बताए जाते हैं। यहाँ हमारा ऑर्डर लिखा जाता है। ठीक है, m क्रॉस n। कभी भी यहाँ अवयवों की संख्या नहीं लिखेगा, वो यही लिखेगा कि ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला दे देगा जिससे आपको मैट्रिक्स नया जनरेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये उसका ऑर्डर देगा, भाई 2 पंक्तियाँ 3 कॉलम। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि शुरू में जो चीज़ आएगी ना वो आपको पंक्तियों की संख्या को ही बताएगी। ठीक है, और बाद में जो आएगी वो कॉलम्स की संख्या को बताएगी। ठीक है।